कभी कभी जिंदगी में सबसे कठिन काम किसी इंसान को रोकना नहीं, बल्कि उसे जाने देना होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ आया है वह हमेशा हमारे साथ रहे। हम चाहते हैं कि रिश्ते वैसे ही बने रहें जैसे शुरुआत में थे। बातें पहले जैसी हों, अपनापन पहले जैसा हो, और कोई हमें छोड़कर ना जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ यादें देते हैं, और फिर अपनी राह पर चले जाते हैं। उस समय हमारा मन बार बार यही पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया कि वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन हर जाने वाला इंसान हमारी कमी की वजह से नहीं जाता। कई बार लोगों की राहें अलग हो जाती हैं, सोच बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, और रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए जिसे जाना है उसे जाने देना सीखो, और सबसे जरूरी बात यह है कि उसके जाने के बाद खुद को मत खोना। किसी के चले जाने का दर्द इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम अपने मन का बहुत बड़ा हिस्सा उस इंसान से जोड़ देते हैं। उसकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है, उसकी मौजूदगी हमारी जरूरत बन जाती है, और उसकी बातों को हम अपने जीवन का सच मानने लगते हैं। धीरे धीरे हमें लगता है कि उसके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, आपका पूरा अस्तित्व नहीं। आपकी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिसने आपका साथ छोड़ा, उसने आपकी जिंदगी का एक अध्याय बंद किया है, आपकी पूरी किताब नहीं। कहानी अभी बाकी है। आपको अपने भीतर वह ताकत पैदा करनी है जो कहे, हाँ, मुझे दुख हुआ है, लेकिन मैं टूटकर खत्म नहीं हो जाऊंगा। मैं रो सकता हूं, उदास हो सकता हूं, कुछ समय के लिए कमजोर महसूस कर सकता हूं, लेकिन फिर खुद को संभालूंगा और आगे बढ़ूंगा। कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़े रहते हैं जो पहले ही हमें छोड़ने का फैसला कर चुका होता है। हम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पुराने संदेश पढ़ते हैं, पुरानी यादों में लौटते हैं और सोचते हैं कि शायद वह वापस आ जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति जाने का निर्णय कर चुका हो, तो उसे रोकने की कोशिश हमारे अपने मन को और अधिक थका देती है। रिश्ते प्यार से बनते हैं, मजबूरी से नहीं। जहां किसी को रहने के लिए बार बार मनाना पड़े, वहां अपने आत्मसम्मान को भी याद रखना चाहिए। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को भूल जाना सही नहीं है। किसी के लिए दिल में जगह रखना अच्छी बात है, मगर अपने दिल से खुद को निकाल देना सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी हमें बार बार यह सिखाती है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम किसी के विचार नियंत्रित नहीं कर सकते, किसी की भावनाएं नियंत्रित नहीं कर सकते, और किसी के फैसले भी अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। हमारे हाथ में केवल अपनी प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई चला गया तो उसके जाने का फैसला शायद हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है, यह हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उसी जगह बैठकर पूरी जिंदगी बीती हुई बातों को याद कर सकते हैं, या फिर आंखों में आंसू होते हुए भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मजबूत इंसान वह नहीं जिसे कभी दुख नहीं होता। मजबूत इंसान वह है जो दुख के बीच भी खुद को संभालना सीखता है। अपने आप को थामना एक दिन में नहीं आता। इसके लिए खुद के साथ धैर्य रखना पड़ता है। अगर आज आपका मन उदास है, तो खुद को यह कहकर दोष मत दो कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। अपने मन को समय दो। कुछ रिश्तों की यादें तुरंत नहीं जाती, कुछ बातें लंबे समय तक मन में रहती हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर कम होने लगता है। आज जो दर्द बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ समय बाद वही आपको एक सीख की तरह दिखाई दे सकता है। इसलिए अपने वर्तमान दुख को अपनी पूरी जिंदगी का भविष्य मत समझो। आज की भावना हमेशा की भावना नहीं होती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और इंसान भी बदलता है। कभी कभी किसी के जाने के बाद हमें पहली बार अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। हम पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे किस तरह का जीवन जीना है? मैं किन लोगों के साथ रहकर खुश महसूस करता हूं? मुझे अपने अंदर क्या सुधार करना है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाए रखते हैं, तब तक हम खुद से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है, तब हमें अपने भीतर लौटने का अवसर मिलता है। यही अवसर आपके जीवन का नया आरंभ बन सकता है। जिसने जाना चुना है, उसे जाने दो, लेकिन अपने भीतर की शांति को उसके साथ मत जाने दो। अपनी मुस्कान को उसके साथ मत जाने दो। अपने सपनों को उसके साथ मत जाने दो। अपनी मेहनत को उसके साथ मत जाने दो। आपकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको समझेंगे, ऐसे अवसर भी आएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे दिन भी आएंगे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि उस समय का दर्द आपकी जिंदगी का अंत नहीं था,
बल्कि एक नया रास्ता खोलने वाला मोड़ था। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के बिना जिंदगी खाली हो जाएगी, लेकिन जिंदगी किसी एक इंसान से बड़ी होती है। आपके परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, आपके सपने हैं, आपकी पढ़ाई या काम है, आपकी रुचियां हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं और सबसे बढ़कर आपका अपना जीवन है। इसलिए किसी के जाने के बाद खुद को एकांत में बंद करके दुनिया से पूरी तरह दूर होने के बजाय धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लौटना जरूरी है। अपने आसपास के भरोसेमंद लोगों से बात करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने शौक को समय दो और अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। जब मन खाली रहता है तो पुरानी बातें बार बार लौटती हैं, लेकिन जब हम स्वस्थ और सकारात्मक कामों में मन लगाते हैं तो धीरे धीरे भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी का आपको छोड़ देना आपके मूल्य का प्रमाण नहीं है। अगर किसी ने आपको समझा नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप समझने योग्य नहीं हैं। अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कोई कद्र नहीं। हर व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। कोई आपकी अच्छाई देखेगा, कोई आपकी कमियां देखेगा और कोई शायद आपको समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन आपकी कीमत किसी दूसरे के निर्णय से तय नहीं होती। आपको अपने भीतर यह विश्वास पैदा करना होगा कि मैं जैसा हूं, मुझे अपने विकास के लिए मेहनत करनी है और मैं किसी के स्वीकार करने या अस्वीकार करने से छोटा या बड़ा नहीं बनता। कई बार हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि उसके बाद कोई और नहीं मिलेगा। यह डर हमें पुराने रिश्ते से बांधे रखता है। लेकिन जीवन में किसी व्यक्ति की जगह खाली होने का अर्थ यह नहीं कि वह जगह हमेशा खाली रहेगी। और उससे भी जरूरी यह है कि हर खाली जगह को तुरंत किसी नए व्यक्ति से भरना आवश्यक नहीं। कभी कभी अकेले रहकर खुद को समझना भी जरूरी होता है। जब आप अपने साथ सहज होना सीखते हैं, तब आपको किसी के साथ की जरूरत और किसी पर निर्भरता के बीच का अंतर समझ में आता है। खुद को थामने का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। अगर मन भारी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ठीक है। रोना आ रहा है तो रो लेना भी सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। अपने मन को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने दुख को अपनी पूरी पहचान बना लेना भी सही नहीं। दुख आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, आपका पूरा जीवन नहीं। धीरे धीरे अपने भीतर यह आवाज पैदा करो, मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, लेकिन यह परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। किसी के जाने के बाद सबसे पहले अपने मन में चल रही कहानी को बदलना जरूरी है। अगर आप बार बार यही सोचेंगे कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं हमेशा अकेला रहूंगा, तो आपका मन उसी दिशा में और गहराई से चला जाएगा। इसके बजाय खुद से कहो, एक रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ। एक व्यक्ति दूर हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। मैं धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करूंगा। ऐसी बातें केवल शब्द नहीं हैं, बार बार दोहराने से वे आपकी सोच का हिस्सा बन सकती हैं। याद रखो, जिंदगी में कुछ दरवाजे हमारे लिए इसलिए बंद होते हैं क्योंकि हमें आगे किसी दूसरे रास्ते पर जाना होता है। उस समय हमें बंद दरवाजे को देखते रहने के बजाय सामने खुली राह को पहचानना चाहिए। हम अक्सर उस चीज को देखते रहते हैं जो हमारे पास नहीं रही और उन चीजों को भूल जाते हैं जो अभी भी हमारे पास हैं। आपके पास समय है, सीखने की क्षमता है, आगे बढ़ने के अवसर हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की संभावना है। इन चीजों की कीमत समझो। जिसे जाना है उसे जाने दो। उसे रोकने के लिए अपने आत्मसम्मान को मत तोड़ो। बार बार खुद को साबित करने की जरूरत मत समझो। किसी को अपनी जिंदगी में रखने के लिए अगर आपको लगातार अपनी कीमत समझानी पड़े, तो थोड़ा रुक कर अपने आप से पूछो, क्या मैं खुद अपनी कीमत समझता हूं? क्योंकि जब इंसान खुद को सम्मान देना सीखता है, तब वह दूसरों के व्यवहार से अपनी पूरी पहचान तय नहीं करता। आज अगर कोई आपकी जिंदगी से दूर हुआ है, तो अपने आप से एक वादा करो, मैं उसके जाने के कारण अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने परिवार, अपनी सेहत, अपनी रुचियों और अपने भविष्य पर ध्यान दूंगा। मैं अपने मन को धीरे धीरे शांत करूंगा। मैं बीती हुई बातों से सीखूंगा, लेकिन उनमें हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। मैं किसी को बुरा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ूंगा। क्योंकि असली जीत तब नहीं होती जब जाने वाला वापस आ जाए। असली जीत तब होती है जब उसके वापस आने या न आने से आपकी शांति तय होना बंद हो जाए। जब आप बिना किसी के भी अपने जीवन में उद्देश्य खोज सकें। जब आप सुबह उठकर अपने भविष्य के बारे में सोचें
न कि केवल अपने अतीत के बारे में। जब आपको समझ आए कि आपका जीवन किसी एक रिश्ते से कहीं बड़ा है, और जब आप अपने दिल से कह सकें, जिसे जाना था वह चला गया, अब मुझे खुद को थामना है। भाग एक का सार यही है कि किसी को रोकने से पहले खुद को संभालो। किसी के जाने को अपनी हार मत समझो। हर विदाई विनाश नहीं होती। कुछ विदाइयां हमें अपने भीतर लौटना सिखाती हैं। जो चला गया उसकी यादों का सम्मान करो, लेकिन अपनी जिंदगी को उन यादों के हवाले मत करो। धीरे चलो, लेकिन आगे चलो। दुख के साथ भी आगे बढ़ो, क्योंकि एक दिन वही इंसान जो आज अपने टूटे हुए मन को संभालने की कोशिश कर रहा है, कल अपने जीवन को देखकर कहेगा, अच्छा हुआ मैंने उस समय खुद को थाम लिया था।